morning students. Today we will find the moment of inertia of a solid of density rho and which is formed by the revolution of the cardioid. Suppose a solid body of density rho is in the shape of the solid formed by the revolution of the cardioid r equal to a into 1 plus cos theta about the initial line. अपने पास में एक कार्डियोइड है, इस कार्डियोइड को इनिशियल लाइन के अबाउट इट मींस थीटा इक्वल टू 0 के अबाउट उसको जब अपन रिवॉल्व करेंगे, रोटेट करेंगे, उससे जो सॉलिड बनेगा उस सॉलिड का अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करना है. सो दैट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया about a straight line through the pole perpendicular to the initial line is 352 upon 105 pi rho a की power 5, where rho is the density of the given solid body. तो सपोज OX यहाँ पे एक इनिशियल लाइन है, दिस इज थीटा इक्वल टू 0 और OY इस इनिशियल लाइन के परपेंडिकुलर लाइन है. इट मींस ये थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 है एंड दिस इज इक्वल टू थीटा इक्वल टू पाई. ये r इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, ये एक कार्डियोइड है. इस कार्डियोइड का ये जो अपने पास में सॉलिड है, वो जो सॉलिड है ये ALO कार्डियोइड का जो क्षेत्र है उस रीजन को इनिशियल लाइन के अबाउट रिवॉल्व करने से सॉलिड का फॉर्मेशन हुआ है. इट मींस यहां पर जो सॉलिड है वो ALO को इनिशियल लाइन के अबाउट रोटेट करने से हमको प्राप्त हुआ है. ये जो सॉलिड बना है उसका अपन को OY के अबाउट क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और जो कि यह होना चाहिए 352 अपॉन 105 पाई रो a की पावर 5. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए सबसे पहले अपन इसका सॉल्यूशन देखो. ये जो सॉलिड है, सॉलिड एरिया ALO को इनिशियल लाइन OX के अबाउट रोटेट करने से प्राप्त हुआ है. इस सॉलिड रीजन के अंदर अपन एक एलिमेंट्री एरिया लेंगे. सपोज उस एलिमेंट्री एरिया पे P कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, r, थीटा है. इस P के अबाउट में ये जो एलिमेंट्री एरिया PQRS है उसका जो क्षेत्रफल है वो r डेल थीटा डेल r. तो एलिमेंट्री एरिया PQRS का जो क्षेत्रफल है वो है r डेल्टा थीटा डेल्टा. इस एलिमेंट्री एरिया PQRS को यदि अपन ये जो इनिशियल लाइन OX है उसके अबाउट यदि इसको रिवॉल्व करेंगे तो अपन को एक सर्कुलर रिंग प्राप्त होगी. तो सर्कुलर रिंग का मास क्या होगा, सबसे पहले उस सर्कुलर रिंग का अपन क्या निकालेंगे, मास निकालेंगे. तो मास ऑफ द सर्कुलर रिंग, यहां पर जो सर्कुलर रिंग बनेगी उसकी जो रेडियस होगी वो r sin थीटा होगी. तो हियर इट मींस PM r sin थीटा होगा और OM यहाँ पे क्या होगा, r cos थीटा होगा. तो यहाँ पे जो सर्कुलर रिंग बनेगी उसका जो रेडियस होगा वो r sin थीटा होगा और ये जो लाइन होगी वो उस सर्कुलर रिंग की इनिशियल लाइन होगी
वो उस सर्कुलर रिंग के सेंटर से पास होगी और उसके परपेंडिकुलर होगी। तो देयरफॉर मास ऑफ द सर्कुलर रिंग इज, दिस इज 2 pi. Here radius of the circular ring, we know that the mass of the circular ring is 2 pi rh. So therefore this is 2 pi. Here radius is r sin theta, और तो सर्कुलर रिंग का जो विड्थ होगी उसका वो होगा, दिस इज r डेल्टा थीटा डेल्टा r इंटू रो। यहां पर जो रो है, रो इज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड बॉडी। तो देयरफॉर दिस इज द रिक्वायर्ड मास ऑफ द सर्कुलर रिंग। अपन ये भी जानते हैं कि किसी भी सर्कुलर रिंग का उसके डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, दैट इज ma²/2। तो देयरफॉर ये जो सर्कुलर रिंग का जो, नाउ अप्लाइंग द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, by the theorem of parallel axis, by the theorem of parallel axis, we have, यहां पर जो OI है, OI है वो जो सर्कुलर रिंग का जो डायमीटर होगा, वर्टिकल जो डायमीटर होगा सर्कुलर रिंग का, उसके क्या होगा, पैरेलल है। इट मींस OI इज पैरेलल टू द डायमीटर ऑफ द circular ring. So therefore by the theorem of parallel axis, moment of inertia of the circular ring about OY equals to moment of inertia of the circular ring about its diameter प्लस वो जो पूरे सर्कुलर रिंग का जो मास है उसको अपन यदि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे अपन यदि मान लो उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर यदि प्लेस कर देते हैं, फिर उसका OI के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देयरफॉर दिस इज द 2 pi r sin थीटा, दिस इज r डेल्टा थीटा डेल्टा r इंटू रो। ये मास है सर्कुलर रिंग का। उस मास को अपन सर्कुलर रिंग की सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर क्या कर देते हैं, उसको स्थापित कर देते हैं। यहाँ पे सर्कुलर रिंग का जो सेंटर होता है वही पॉइंट सर्कुलर रिंग की सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। इट मींस यहाँ पे M है वो एक तरीके से सर्कुलर रिंग का सेंटर भी है और उस सर्कुलर रिंग की सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे उसका मास को लोकेट कर दिया, दिस इज दिस, इनटू इसका OY के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज OM स्क्वायर। हियर OM इज r cos थीटा, so therefore we can write this is r cos थीटा का स्क्वायर, दिस इज 2 pi r sin थीटा r डेल्टा थीटा डेल्टा r इनटू रो cos थीटा का स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर रिंग अबाउट इट्स डायमीटर। डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, दैट इज ma²/2। तो हियर मास इज, दिस इज 2 pi r sin थीटा r डेल्टा डेल्टा थीटा, दिस इज रो, दिस इज द मास इनटू रेडियस का स्क्वायर, हियर रेडियस इज r sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज 2 pi r sin थीटा r डेल्टा थीटा डेल्टा r रो r sin थीटा का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस दिस इज 2 pi r sin थीटा, दिस इज r डेल्टा थीटा डेल्टा इनटू r cos थीटा का स्क्वायर, दिस इज 2 pi r sin थीटा r डेल्टा थीटा डेल्टा r into rho, this is rho, this is 2 pi r sin theta into r delta theta delta r rho into r cos theta का होल स्क्वायर, और दिस इज 2 pi r sin theta r delta theta delta r rho, this is r sin theta स्क्वायर अपॉन 2।
This is the moment of inertia of the circular ring about OY by using the theorem of parallel axis. But we have to find out the moment of inertia of the solid about OY. तो hence यहाँ पे जो सर्कुलर रिंग जो बना है वो एक तरीके से जो सॉलिड है उसका एक एलिमेंट अपन ने तैयार किया है. तो इस कंप्लीट जो सॉलिड बॉडी होगी उसका OI के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये ऐसा हो जाएगा. Therefore, moment of inertia of the solid body about OY equals to, this can be written as, this is 2 pi double integral, this is theta equal to 0 to theta equal to pi, or this is r equal to 0 to a into 1 plus cos theta, or this is 2 pi rho, 2 is here, 2 is cancel out, so we can write this is pi rho, this is pi rho, this is pi rho r square, this is r, this is r, this is r की power 4, and this is sin square, this is sin theta, this is sin square theta, so which is sin cube theta, this is sin cube theta, plus pi rho is कॉमन ले लिया अपन ने, दिस इज r into r square, this is r4, this is r4 is common, so this is sin cube theta plus rho is common, r square, this is r4, and this is cos square theta, and this is sin theta, so plus we can write this is 2 sin theta, this is 2 sin theta cos square theta, and this is d theta dr. This can written this is pi rho is common, here pi rho is common, r sin theta, or this is r sin theta, d theta is common out, this is sin cube theta plus 2 sin theta, and this is the final term. This can be written as, this is pi rho theta equal to 0 to pi, and this is r equal to 0 to a into 1 plus cos theta, or this can be written as, if you are taking the common of sin theta, so this can be written as r की power 4, this is sin theta, so here this is the sin square theta plus 2 cos square theta, so this can be written as sin square theta plus 2 cos square theta, which is cos square theta plus cos square theta, this is d theta dr. After taking the common of sin theta, it is sin square theta plus 2 cos square theta, which is cos square theta plus cos square theta d theta dr. Finally, this equals to, this is the pi rho theta equals to 0 to pi, and this is r equal to 0 to a into 1 plus cos theta. This can be written as
this is r की power 4 into 1 plus cos square theta. It is 1 plus cos square theta, or this is sin theta d theta dr. Sin theta d theta dr. This is r की power 4, 1 plus cos square theta. This is sin theta d theta dr. After integrating, we have the moment of inertia. The required moment of inertia equals to, first of all, we integrate with respect to r. So this is pi rho, this is theta equal to 0 to pi, or we are putting with respect to r, this is r की power 5 upon, this is 5 within the limits 0 to a into 1 plus cos theta, and this is 1 plus cos square theta into sin theta d theta. Applying the upper limit and lower limit, we have, this is pi rho, this is pi rho a की power 5, this is pi rho a की power 5 upon 5 within the limit 0 to pi. This is pi rho a की power 5 upon 5 within the limit. This is on applying the upper limit, lower limit is 0. So this is 1 plus cos theta की power 5, and this is 1 plus cos square theta, and this is sin theta d theta. After simplifying this, we have, this is pi rho a की power 5 upon 5, this is 0 to pi, 1 plus cos theta can be written as, this is 2 cos square theta by 2 की power 5, and this is 1 plus cos square theta, this is 1 cos theta is, this is 2 cos square theta by 2 minus 1 का square, and this is 2 sin theta by 2 and cos theta by 2, this is d theta. Putting, this is 2 cos square theta by 2 by 5 plus 1 into 2 cos square theta by 2 minus 1 का square, or 2 sin theta by 2 into cos theta by d theta. After further simplification, we have, we integrate the required moment of inertia equals to, putting theta by 2, this is 5, so we can d theta equal to 2d phi. So this can be written as, this is pi rho a की power 5 by 5 within the limit 0 to, if you are putting theta equal to pi, this is 0 to pi by 2, and this can be written as, this is 2 cos square 5, or this can be written as, this is 1 plus, this is 2 cos square 5 minus 1 का square, and this is 2 sin phi, this is cos phi, or d theta is 2d phi, so this is 2, this is d phi. Again we are putting cos phi equal to t, then and further simplifying this integral, finally we have this is 352 upon 105, this is pi rho a की power 5. After simplifying this integral, we get 352 upon 105 pi rho a की power 5. This is the required moment of inertia. Thank you. Have a nice day.